कितने मार्क्स आने चाहिए मुझे कुछ नहीं पता, इस बंदे की सैलरी होनी चाहिए, मैं इस बंदे को नहीं चाहता कि ये बंदा इग्नोर करो। ये चीज नहीं होती है। टीम वर्क क्या होता है, मेरी इससे लड़ाई है, मैं इससे बात नहीं करता, ये मुझसे बात नहीं करता, ठीक है पूछो क्लियर। बट इफ आई एम वर्किंग इन अ टीम, अगर मैं टीम के अंदर काम कर रहा हूं तो वहां पे क्या होता है कि आई एम इन सच अ प्रोफेशनल मोड, आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, मैं एक कंपनी के अंदर किसी प्रोफेशनल मोड के अंदर काम कर रहा हूं। मैं अगर किसी कस्टमर से डील कर रहा हूं तो मुझे अपनी जो दुश्मनी है वो साइड में रखनी है और अपना डील करना है कस्टमर से। अब इनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता तो वो चीज मुझे कोऑर्डिनेट करनी है, मुझे हेल्प आउट करना है। इससे प्रोफेशनल मैन, इनको कोई दिक्कत आती है तो मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत आती है मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि टीम वर्क के अंदर काम होता है आपका। अगर मेरे पास हैंडआउट्स होते हैं सारे, तो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे मेरे से लड़ाई है और कस्टमर हैंडआउट मांग रहा है तो ये मेरे से लेने नहीं आएंगे, ये मेरे से लेने आएंगे कि सर हैंडआउट दीजिएगा कस्टमर पूछे, ठीक है। मुझे कुछ जानकारी नहीं है थोड़ी बहुत, या वेयर हाउसिंग सारी मैं देखता हूँ और वो नहीं देखते, ठीक है, कि स्टॉक कहाँ पे कितना पड़ा है, सारी डिटेल्स मेरे पास होती है। वो मेरे पास आके पूछेंगे कि सर वेयर हाउसिंग में क्या वो स्टॉक पड़ा है, क्या मैं कस्टमर को कमिट कर सकता हूँ कि वो स्टॉक ले रहे हैं, ये मेरे से आगे पूछेंगे। ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे को लड़ाई है उससे, क्या बात कर रहा है, वो पागल हो रहा है क्या, ठीक है ना, सेक्रीफाइस तो करना चाहिए। Is that clear? So that is called teamwork. Teamwork means जहाँ पे आप सब मिलके काम करते हैं। Got that? That's called teamwork. मैंने आपको NOS बताया था, right? NOS National Occupational Standards बताया था, कॉपी लेके आए हो वाली? लेके आए हो? पढ़ के बताओ नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड क्या होता है, लिखा हुआ है इसके अंदर? लिखा होगा तो होगा। क्यों बताया था मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर सब कुछ? याद नहीं रहता ना, याद ही रहता, मैंने आपको लिखवाया थे 10 के 10 स्टैंडर्ड लिखवाया था ना, वापस एनओएस वाला कहाँ लिखवाया था, ये तो लिखवाया ही नहीं। एनओएस ही लिखवाया मैंने आपको, जो बिल्कुल फर्स्ट क्लास के, बिल्कुल जो हमारे पास सिलेबस आया था उसके अंदर जो 10 पॉइंट्स लिखे होते हैं बिल्कुल शुरू के 10 पॉइंट से ये वाले लिखवाए थे, देखो ये वाले 10 पॉइंट। तो यही तो है, पूरा यही तो है, यही तो है नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। और क्या है, देखो एनओएस तो इसको एक एक करके पढ़ो और मुझे डिस्क्राइब करो कि एनओएस क्या होता है, क्योंकि इन लोगों को एनओएस नहीं बताया अभी तक। एनओएस नहीं बताना मैंने अब तक, कल जस्ट 10 क्वेश्चन मैंने आपको एनओएस नहीं बताया था, मैंने वो कहा था मैं आपको कल बताऊंगा, कहा था ना एनओएस इन लोगों को बताऊं, और एक एक चीज बिल्कुल ढंग से डिस्प्ले करनी है, तब मैं आपको वो शुरू करूंगा जो चीज आपसे कल पूछी जानी है, पूछ सकते हैं। गॉट दैट? फटाफट शुरू करो, एक एक आप खड़े हो जाओ, एक एक पॉइंट पढ़ते जाओ और इन्हें एक्सप्लेन करते जाओ कि क्या होता है। खड़े हो जाओ, हाथ वाला भाई को मैं बताऊँ, वर्ड से टच में टू डिस्प्ले स्टॉक टू प्रमोट सेल, हमें स्टॉक जो है हमारे पास उसे हमेशा इंट्रोडक्शन ग्रीटिंग कुछ नहीं, टू डिस्प्ले प्रमोट, टू डिस्प्ले प्रोडक्ट टू प्रमोट सेल। पहले ग्रीटिंग करो, ठीक है, ढंग से ग्रीटिंग करो, उनकी ग्रीटिंग लो, मैं यहाँ मैं ये करता हूँ, मैं रिटेलर कोर्स डिस्प्ले कर रहा हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करना चाहिए। ओके, देयर इज अ सिस्टम ये भी होता है, पहले आपने पूरा बता दिया, फिर कह रहे गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप, वो भी सिस्टम होता है। सिस्टम ये भी होता है कि आप सिस्टमैटिकली एडिट को फॉलो करो, पहले आपने गुड मॉर्निंग बोला, ठीक है, मैं यहाँ पे रिटेलर कोर्स कर रहा हूँ और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड के बारे में, उसके बाद आप शुरू करोगे। क्लियर? तो एक जो एक ढंग होता है ना, उस ढंग को आपने फॉलो करना। ये सबके लिए है, एक के लिए नहीं है। आप किसी भी चीज, देखो बात इस चीज की नहीं, आप किसी भी चीज की बात करो, एक तरीका होता है, एक सिस्टमैटिकल ढंग होता है। पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ, उसके बाद आप जो बताने वाले हो उस चीज को बोलो, उसके बाद आपको बोलना शुरू करो। ये सिस्टमैटिक होता है ना, ये ढंग होता है ना। चलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज चिन्मय शर्मा, आई एम चलो इसको शुरू करो। आई जस्ट वांट टू लेट यू नो रिगार्डिंग नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। मैं आपको एनओएस के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका मतलब है नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। इसके अंदर 10 चीज़ आती हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ है टू डिस्प्ले स्टॉक टू प्रमोट सेल, यानी हमें कोई भी हमारे पास स्टॉक है उसका गाइस लिखते रहिएगा अपनी नोटबुक के अंदर, ही नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये मैंडेटरी है। एनओएस ये आप लोगों के असेसमेंट में काम आएगी, ठीक है, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। और एक वर्ड ढंग से बोलिएगा, हाँ जी, एंड फास्ट गाइस, वे आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ टाइम। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा
कॉपी खोल के रखो। टू फर्स्ट पहली चीज है टू डिस्प्ले स्टॉक टू प्रमोट सेल, यानी हमें कोई भी हमारे पास स्टॉक है उसे बढ़ावा देना चाहिए। हर जैसे हमारे पास ये चीजें बिक रही है उसे बढ़ावा देने के लिए डिस्प्ले स्टॉक टू प्रमोट सेल, आपने स्टॉक को डिस्प्ले करना है ढंग से ताकि सेल हो सके, सेल को प्रमोट कर सको। या स्टॉक को डिस्प्ले नहीं करोगे तो सेल कैसे प्रमोट होगी? कस्टमर आपके पास आए, सर आई जस्ट वांट टू नो अबाउट द सेल फोन ऑफ सोनी एरिक्सन। ओके, सेल फोन, ओके सर, यू डोंट नो वेयर इट्स लाइंग, आपको पता ही नहीं है वो कहाँ पर है। तो आपको क्या करना होगा, आपको सेल प्रमोट करने के लिए, सेल प्रमोट करने के लिए स्टॉक को ढंग से डिस्प्ले करना होगा। जब तक आप स्टॉक को ढंग से डिस्प्ले नहीं करेंगे, जब तक रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक आप वो चीज नहीं कर सकते। आपको प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास एक कस्टमर आया, मैंने वीडियोस में देखा था, आपके पास एक कस्टमर आया, वीडियोस थोड़े चलो में लॉक हो जाएंगे, ठीक है, उनकी वजह से। तो मुंबई से लेंगे वो इसको रिमोट पे सिस्टम को, और उसके बाद वीडियो करना होगा।